नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए, जो आज बताने वाले हैं आज के जो वीडियो में आपको जो स्विचिंग सेक्शन है एसएमपीएस का, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो अभी तक हमने बात की है रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है, स्टैंड बाई सेक्शन है, और जो पीडब्ल्यूएम आईसी है, ड्राइवर सेक्शन है। और अब बात करते हैं स्विचिंग सेक्शन की कैसे वर्क करता है। तो जो इससे पहले के जो सर्किट डायग्राम है, 4-5 जो सेक्शन है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं जो बोर्ड पे बना हुआ है आपके सामने स्विचिंग सेक्शन, ये किस तरीके से वर्किंग करेगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको जो लैपटॉप और डेस्कटॉप से रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहें और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे, आप रिपेयरिंग सीख सकें। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है स्विचिंग सेक्शन। तो देखिए, मैंने ये स्विचिंग सेक्शन ऑफ एसएमपीएस का यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ड्राइवर ट्रांसफार्मर का इनपुट ये है, प्राइमरी वाइंडिंग ये है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से स्विचिंग सेक्शन जुड़ा हुआ होता है। और जो मेन कंपोनेंट होते हैं स्विचिंग सेक्शन के, ये 13007 दो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। ठीक है, 13007 या 13009 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो 13007 लगाए गए हैं, उसका जो कलेक्टर है, एक के कलेक्टर पे जैसे Q3 नाम दिया हुआ है, Q3 पे 300 वोल्टेज दिए जाते हैं, और ये -300 वोल्टेज मतलब ग्राउंड है। ये जहाँ पे Q4 नाम दिया गया है उसके मीटर पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन से आते हैं। फ्रॉम रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन से +300 -300 वोल्टेज आते हैं। +300 कलेक्टर पे Q3 के, और ये -300 है जो ग्राउंड है, वो Q4 के एमीटर पे दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये सिंबल देखिए, ये इस तरीके से बनता है, आपको पहले बताया हुआ भी है ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक है उसके अंदर। तो देखिए, यहाँ पे कैसे वर्किंग करते हैं। इसके कलेक्टर की बाइसिंग हो गई, इसके मीटर की बाइसिंग हो गई, इस पर सप्लाई आ गई। ठीक है, अब इस पे बेस पे सप्लाई देखिए कहाँ से दी जाती है। बेस पे जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए, 2 डायोड से और एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बेस पे सप्लाई दी जाती है। 2 डायोड और ये रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बेस पे, इसी तरीके से 2 डायोड और रेजिस्टेंस के, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है कि इसके बेस पे सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाइस वर्जा सिग्नल आता है। यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे एक टाइम पे ये ऑन होगा, एक टाइम पे एक ही ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आएगी, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, डायोड पास कर देंगे। नोड 2 कैथोड डायोड पॉजिटिव पास करते हैं, ये बूस्ट करने के लिए लगाया होता है। ठीक है, कैपेसिटर। और यहाँ पे देखिए ये ऑन हो जाता है, तो कलेक्टर टू एमीटर यहाँ पे क्या करता है, पॉजिटिव फ्लो कर देता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, तो कलेक्टर टू एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव फ्लो करता है, ये उसकी वर्किंग होती है। जैसे ही बेस पे उसकी बाइसिंग पूरी होती है, बेस पे पॉजिटिव सप्लाई मिलती है, तो कलेक्टर टू एमीटर पॉजिटिव सप्लाई फ्लो करता है। उस टाइम पे ऑफ रहता है, उस टाइम पे ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये वर्किंग में नहीं रहता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे पॉजिटिव का साइकिल आता है तो ये ऑन हो जाता है, क्योंकि ये डायोड उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो पास कर देते हैं तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उस टाइम पे ये ऑफ रहेगा, Q3 हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल नहीं रहता है। ठीक है, जब ये ऑन होता है तो एमीटर टू कलेक्टर ये नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाइस वर्जा एक दूसरे से विपरीत ऑन ऑफ की कंडीशन में रहते हैं, स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये पास करके ऑन होगा, तो ये कलेक्टर टू एमीटर पॉजिटिव फ्लो कर देगा। जब ये ऑन की कंडीशन पे होगा, ये ऑफ की में रहेगा, तो ये कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। उस समय ये नेगेटिव फ्लो करेगा, क्योंकि एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव फ्लो कर सकता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर उसके बेस पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो एमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, और कलेक्टर टू एमीटर पॉजिटिव फ्लो करता है। तो उस तरीके से इसकी वाइसिंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का साइकिल परमानेंटली बनता रहेगा। ठीक है, ये जब परमानेंटली बनता रहेगा तो यहाँ पे देखिए ये वाइंडिंग जुड़ी होती है एसएम ट्रांसफार्मर। यहाँ पे मैंने ड्राइवर ट्रांसफार्मर के अंदर ही एक बाहर ये एक वाइंडिंग बना दी है एसएम ट्रांसफार्मर। ये एसएम ट्रांसफार्मर पे चला जाता है। तो एसएम ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे एक सिरे पे चला जाता है, और यहाँ पे ±150 वोल्टेज आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, जो हमारा ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है वहाँ से, कैपेसिटर से आते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग 5, 12, 3.3 की ये बात करते हैं इस सेक्शन की बाद में, अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाइंडिंग एक तरीके से मैंने यहाँ एसएम ट्रांसफार्मर की बनाई है। तो एसएम ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पे चला जाता है, दूसरा ±150 वोल्टेज इसी सेक्शन से रेक्टिफायर एंड फिल्टर से एक कैपेसिटर के थ्रू वहाँ पे जाता है। ठीक है, पीएफ के थ्रू जाता है सीरीज में लग के, इस तरीके से, वो बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑन ऑफ की कंडीशन में दोनों रहता है स्विचिंग सेक्शन। हाई वोल्टेज पे काम करता है, +300 -300 पे, और यहाँ से
एक AC का आई सिग्नल बन के यहाँ पे इस तरीके से बीच वाली वाइंडिंग से यहाँ से SM ट्रांसफार्मर के ऊपर चला जाता है। ये SM ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। ये वाइंडिंग यहाँ से निकल के SM ट्रांसफार्मर पे चला जाएगा एक वाइंडिंग पे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से स्विचिंग सेक्शन वर्किंग करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको स्विचिंग सेक्शन के बारे में बताया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में क्या होता है, जो फॉल्ट बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं यही फेल होते हैं पावर सप्लाई के अंदर। जब हमारा SMPS में क्या होता है, डेड की कंडीशन में होता है, तो इससे रिलेटेड फॉल्ट आता है। जब हम सीरीज वगैरह बल्ब लगा के चेक करते हैं, सीरीज में चेक करते हैं इसको, तो कई बार क्या होता है कि बल्ब कंटिन्यू जलता है, इसका मतलब हमारी सप्लाई शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर देखते हैं, जो 4 डायोड लगे होते हैं। नहीं फिर स्विचिंग सेक्शन के जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं, इन्हीं को चेक करते हैं। मोस्टली हमें यही ख़राब मिलते हैं। तो यहाँ से जैसे ये जो हीटसिंक पे कसे हुए होते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है हीटसिंक पे कसे होते हैं। 3 ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे एक तो होता है स्टैंड बाई सेक्शन का हो गया, 2 ये क्या होता है स्विचिंग सेक्शन के होते हैं। तो उसको हम चेक करते हैं जब बल्ब कंटिन्यू जलता है तो यहाँ पे कंटिन्यू जलेगा तो मोस्टली 99% यही ख़राब होता है। और कई बार क्या होता है कि शॉर्टिंग नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये सेक्शन फॉल्ट होता है। जैसे कहने का मतलब ये एमिटर कलेक्टर बेस में किसी तरीके का कोई ओपन हो जाता है, जैसे शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट में बल्ब जलता है, ये ओपन हो जाता है, या फिर ये बाइसिंग पूरी नहीं होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंट डायोड वगैरह ख़राब होते हैं। तो क्या होता है, उस कंडीशन में भी ये स्विचिंग नहीं करेगा और आगे SM ट्रांसफार्मर पे सप्लाई नहीं जाएगी और ये वर्किंग नहीं करेगा। तो कहने का मतलब जो शॉर्टिंग होता है तो बल्ब जल जाएगा। तो अब डायरेक्टली इसकी शॉर्ट चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि बल्ब नहीं जलता है, लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं मिलता है और सब सेक्शन हम चेक कर लिए होते हैं। तो इसकी बाइसिंग चेक करते हैं कि इसके बेस पे लगे कंपोनेंट सही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेस पे डायोड है और रेजिस्टेंस वगैरह ये चेक करते हैं। और इस ट्रांजिस्टर को ओपन के लिए भी चेक करते हैं, क्योंकि ओपन हो सकता है, तो ओपन में तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ओपन के लिए चेक करते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। ये सर्किट कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है, आपके समझ में आया नहीं आया। तो इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको ये सब वीडियो मिल सके आसानी से और आप ये रिपेयरिंग सीख सके। और आप इसको मतलब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।